मायके में चाहे कितने दिन भी रह लो बट हमेशा कम ही लगते हैं। आज हमें जाना था घर तो मैं अपना सामान वगैरह पैक करने लग गई और मम्मी तो आज सुबह से ही उदास थी क्योंकि शौर्य जो उनसे दूर जाने वाला था बार बार उसको देखकर इमोशनल हो जा रही थी और बस यही पूछ रही थी ये बता अब फिर कब आएगी। जब तक मैंने अपनी पैकिंग करी इतने मासी ने शौर्य को तैयार कर दिया और फिर वो अपना खाना खाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ये भी आ गए हमें लेने के लिए। शौर्य के होने के बाद से मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई है कि मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों को अपने नन्हे नाती के आने का इंतजार रहता है। फिर सारा सामान इन्होंने गाड़ी में रखा और फिर हमने नानी को बाय किया। शौर्य को मुझे गोदी में देते ही मम्मी रो पड़ी। उनको इमोशनल होता हुआ देख मैं भी थोड़ी इमोशनल हुई। फिर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके उन्हें बाय किया। फिर घर पहुंच करके अगली सुबह 5 बजे ही उठ करके मैं नहा के तैयार हो गई थी क्योंकि आज थी एकादशी और कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक प्रभात फेरी लगाई जाती है जो कि सूर्य उदय से पहले ही होती है। क्योंकि हमारे घर के पास ही मंदिर है तो ये प्रभात फेरी हमारे घर के सामने से ही गुजरती है, तो इसीलिए आज हमने सबका फूलों की वर्षा करते हुए स्वागत किया और फिर इस मंडली के साथ सम्मिलित होकर मंदिर पहुंचे और वहां पर जाकर के थोड़ी देर तक कीर्तन किया। आज तुलसी विवाह भी था और मैंने फास्ट भी रखा था, तो फिर शाम में हमने तुलसी माता की पूजा करी और इस पूजा में तो शौर्य ने भी मेरा साथ दिया। मैं आरती उतार रही थी और वो घंटी बजा रहा था। उसके बाद फिर मैंने तुलसी माता की परिक्रमा करी और कुछ इस तरह से आज का हमारा दिन बीता। जय श्री राम।